नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक्स आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। फिर हम देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स सर्किट में कैसे काम करते हैं और कैसे ओम का नियम इन सबको जोड़ता है। इसके बाद हम पावर, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस जैसे थोड़े और एडवांस टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे सोडाए अभी ओके अच्छे बताए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत धारा यानी करंट की। करंट असल में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, जैसे पानी पाइप में बहता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में किसी बिंदु से गुजरेंगे, उतना ही ज्यादा करंट होगा। करंट दो तरह के होते हैं, डीसी यानी डायरेक्ट करंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में बहते हैं, और एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अपनी दिशा बदलते रहते हैं। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला करंट एसी होता है। एसी होता पाथवे। अब बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज को आप एक तरह का इलेक्ट्रिकल प्रेशर समझ सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है और उन्हें गति प्रदान करता है। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, उतना ही ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन्स धक्का खाएंगे और उतनी ही तेजी से करंट बहेगा। वोल्टेज को मापने के लिए हम वोल्ट ही के जिस्म की सब्बुपी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की। जैसे पानी के पाइप में रुकावट होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में भी रुकावट होती है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। हर मटेरियल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। कुछ मटेरियल्स जैसे सोना और चांदी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। वहीं कुछ मटेरियल्स जैसे रबर और लकड़ी बहुत अच्छे इंसुलेटर होते हैं, यानी इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टर की, जो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सर्किट में रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। रेजिस्टर का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाता है, जैसे करंट को कम करना, वोल्टेज को डिवाइड करना और सर्किट को ट्यून करना। अब हम बात करते हैं ओम के नियम की, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। यह नियम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच के संबंध को दर्शाता है। ओम के नियम के अनुसार VIR यानी वोल्टेज, V करंट, I और रेजिस्टेंस R के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं पावर की। पावर का मतलब है कि कोई डिवाइस कितनी तेजी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है या जनरेट करता है। पावर को मापने के लिए हम वॉट, W का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की, जो एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। कैपेसिटेंस किसी भी मटेरियल की वह क्षमता है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर कर सकती है। यह प्रॉपर्टी विभिन्न मटेरियल्स में अलग अलग होती है और इसे समझना बहुत जरूरी है। कैपेसिटेंस को मापने के लिए हम फैराड F का इस्तेमाल करते हैं। फैराड एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो हमें यह बताता है कि एक कैपेसिटर कितनी चार्ज स्टोर कर सकता है। कैपेसिटेंस को स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, जो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स को एक इंसुलेटिंग मटेरियल से अलग करके बनाया जाता है। यह डिजाइन कैपेसिटर को एफिशिएंट बनाता है। कैपेसिटर का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाता है, जैसे डीसी करंट को ब्लॉक करना, एसी करंट को पास करना और एनर्जी को स्टोर करना। इसके अलावा कैपेसिटर्स का उपयोग सिग्नल प्रोसेसिंग और पावर कंडीशनिंग में भी होता है, जो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत वर्सेटाइल बनाता है। अब हम बात करते हैं इंडक्टेंस की। इंडक्टेंस एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत उपयोगी है।
इंडक्टेंस किसी भी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी है जो करंट में बदलाव का विरोध करती है। जब करंट बदलता है तो इंडक्टेंस एक अपोजिंग वोल्टेज उत्पन्न करता है। इंडक्टेंस को मापने के लिए हम हेनरी एच का इस्तेमाल करते हैं। हेनरी एच एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो इंडक्टेंस की मात्रा को दर्शाता है। इंडक्टेंस को स्टोर करने के लिए हम इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो एक कॉइल्ड वायर से बना होता है। यह कॉइल्ड वायर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। इंडक्टर का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाता है, जैसे एसी करंट को ब्लॉक करना, डीसी करंट को पास करना और एनर्जी को स्टोर करना। इंडक्टर्स का उपयोग फिल्टर्स और ट्रांसफॉर्मर्स में भी होता है। दोस्तों, अब तक हमने करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा। ये सभी कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनकी समझ हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जो इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कंपोनेंट्स हमारे रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पाए जाते हैं और इनकी कार्य प्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायोड की। डायोड एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो कई एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है। डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है जो करंट को सिर्फ एक ही दिशा में बहने देता है। इसका मतलब है कि यह करंट को एक दिशा में जाने से रोकता है और दूसरी दिशा में जाने देता है। डायोड का इस्तेमाल एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए किया जाता है। यह कन्वर्जन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई डिवाइसेस डीसी करंट पर काम करते हैं। दूसरा कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो एक छोटे से करंट को कंट्रोल करके एक बड़े करंट को स्विच ऑन या ऑफ कर सकता है। यह बहुत ही वर्सेटाइल कंपोनेंट है और कई एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल एम्पलीफायर और स्विच के रूप में किया जाता है। एम्पलीफायर के रूप में यह छोटे सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है और स्विच के रूप में यह सर्किट्स को ऑन या ऑफ करता है। तीसरा कंपोनेंट है रिले। रिले एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है जो एक छोटे से करंट को कंट्रोल करके एक बड़े करंट को स्विच ऑन या ऑफ कर सकता है। यह बहुत ही उपयोगी कंपोनेंट है और कई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है। रिले का इस्तेमाल हाई पावर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह बड़े-बड़े मशीन्स और सिस्टम्स को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे उनकी कार्य प्रणाली सुरक्षित और एफिशिएंट बनती है। अब हम बात करते हैं दो तरह के सर्किट कनेक्शन की, सीरीज और पैरेलल। सीरीज सर्किट में कंपोनेंट्स को एक के बाद एक जोड़ा जाता है, जैसे मोतियों की माला। पैरेलल सर्किट में कंपोनेंट्स को एक दूसरे के पैरेलल जोड़ा जाता है, जैसे सिरही की पायदान। कंपोनेंट्स को एक। अब हम बात करते हैं किरचॉफ के नियमों की, जो किसी भी जटिल सर्किट को एनालाइज करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किरचॉफ के दो नियम हैं, केसीएल और केवीएल। केसीएल यानी किरचॉफ का करंट नियम कहता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाले करंट का योग उस जंक्शन से जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है। केवीएल यानी किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में वोल्टेज ड्रॉप का योग शून्य होता है। दोस्तों, अब तक हमने डीसी सर्किट के बारे में बात की, जिसमें करंट एक ही दिशा में बहता है। लेकिन हमारे घरों में जो करंट आता है वो एसी करंट होता है, जिसमें करंट अपनी दिशा बदलता रहता है। एसी सर्किट में कैपेसिटर करंट को लीड करता है, जबकि इंडक्टर करंट को लैग करता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, जो एक ऐसा डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है। ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टिप्स की, जो आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने में मदद करेंगी। हमेशा ध्यान रखें कि पानी और बिजली का मेल घातक हो सकता है।
इसलिए गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को न छुएं। तो दोस्तों, ये थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।